हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम। आपका आ गया अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। और बंधा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हजूर। फिर आज गुड न्यूज़ लाया हूँ, बड़े दिनों के बाद आज गुड न्यूज़ लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ का कॉम्बिनेशन जो चल रहा था वो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। क्या करूं दोस्तों, केसेस लगातार बढ़ते जा रहे थे। बहुत दिनों के बाद पहला दिन है जहां केसेस ने कुछ राहत ली है, कुछ ब्रेक लगी है। लेकिन ये ब्रेक कितने दिन तक लगी रहेगी इसका मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, सिर्फ ऊपर वाला बता सकता है। बताता हूं कल क्या हुआ। कल केसेस कम आए क्योंकि 18,000 से ऊपर केसेस जा चुके थे, लेकिन कल आए 15,388 केसेस। और उससे भी जो अच्छी खबर है कि डेथ में बहुत भारी कमी आई। कल सिर्फ 77 डेथ रह गई हैं। ये मैंने पहले ही बताया था कि केसेस बढ़ते जा रहे थे लेकिन डेथ कम होती जा रही हैं। जो पिछले हफ्ते का भी एवरेज निकाला था हमने, उसमें नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे थे लेकिन नंबर ऑफ डेथ कम होती जा रही थी। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कि काफ़ी कम डेथ हुई हैं, 77 डेथ हुई हैं। और एक्टिव केसेस रह गए हैं 1.87। और सैंपल जो हुए करीब 7.5 लाख के आसपास टेस्ट हुए हमारे इंडिया में। लेकिन ये सब कहानी कहाँ से आ रही है? ये सब कहानी वहीं महाराष्ट्र से केसेस कम होते हैं तो टोटल केसेस कम हो जाते हैं। तो महाराष्ट्र में भी केसेस कम हो गए। कितने कम हो गए? महाराष्ट्र में जहाँ 10,000 का आंकड़ा क्रॉस कर गया था, हर रोज़ के केसेस बढ़ रहे थे पिछले काफ़ी दिनों से, पहली बार 8,744 केसेस आए हैं, काफ़ी कम हो गए हैं। 22 डेथ हुई हैं। शायद ये जो डेथ महाराष्ट्र में कम हुई इसी वजह से इंडिया में डेथ कम हुई है। तो ऐसा लग रहा है महाराष्ट्र वर्सेस इंडिया। बस अब महाराष्ट्र की खबर बता दो तो इंडिया की खबर अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन मुंबई में 1400 के आसपास केसेस आए हैं, 5 डेथ हुई है। तो आमची मुंबई, तेरे को क्या बोलूँ यार, कुछ नहीं बोलने का। इधर कुछ करो यार, कुछ नहीं करते तुम लोग। और वेस्ट बंगाल में 215 केसेस आए हैं, 2 डेथ हुई हैं। उड़ीसा में 59 केसेस आए हैं। तमिलनाडु में 556, वहाँ पे चुनाव होने जा रहे हैं, 556 केसेस आए हैं, 3 डेथ हुई हैं। जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे आने होंगे, रैलियाँ होंगी, तो कुछ ना कुछ असर इनका भी पड़ेगा, ऐसा हो नहीं सकता। और अब चलते हैं अपनी ओए दिल्ली 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 दिल्ली। यस दिल्ली। आज दिल्ली दिल्ली क्यों बोला मालूम है? क्योंकि केसेस आज कम हुए हैं थोड़े से। कहाँ 300 तक पहुंच गए थे, अब फिर वापस ब्रेक लगी है। तो पूरे इंडिया में ब्रेक लगी है ऐसा लगता है। तो 239 केसेस आए हैं, जहाँ 300 से ऊपर क्रॉस करके से 239 केसेस आए हैं, 3 डेथ हुई हैं। पॉजिटिविटी रेट रह गया 0.5 पे। टोटल केस जो टेस्ट हुए हैं करीब 47,000 के आसपास हुए हैं। लेकिन एक और न्यूज़ आपको दिल्ली के बारे में बता दूं कि वेस्ट दिल्ली में, पश्चिम बिहार में इंद्रप्रस्था वर्ड स्कूल में एक बच्चे को कोविड पॉजिटिव आने से वहाँ पे स्कूल बंद कर दिया गया है। ऑफलाइन क्लासेस बंद कर दी गई हैं। अब यही है, अब जिस स्कूल में एक एक का आधा बच्चा मिलता जाएगा, स्कूल बंद होते जाएंगे। पता नहीं, कुछ तो ऐसा तरीका होना चाहिए ना इन लोगों के पास। या तो खोलो या बंद करो, पता नहीं क्या नौटंकी चल रही है, समझ से बाहर है। जहाँ जहाँ मिलता जाए वहाँ वहाँ बंद करते जाओ, शटर डाउन करते जाओ। ये कोई हल नहीं होता यार, किसी चीज़ का कोई ना कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकलना चाहिए। और एक्स गवर्नर राजस्थान के अंशुमन सिंह जी की मृत्यु हो गई है कोविड से, दुखद एक खबर है। एक अच्छी खबर है, ब्राज़ील ने इमरजेंसी यूज़ के लिए ऑथराइजेशन मांगा है, और कोवैक्सीन के लिए अपनी देसी वैक्सीन। ओ बल्ले बल्ले ओ शावा शावा, ओ बल्ले बल्ले ओ शावा शावा, अपनी वैक्सीन दी हो गई, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अब मैं आपको क्या सुनाने जा रहा हूँ मालूम है? अब आपको एक मैं टॉपिक सुनाने जा रहा हूँ। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले कोविड हो गया है तो क्या हम वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं, लगवाएं तो कब लगवा सकते हैं। कंट्रोवर्शियल टॉपिक है थोड़ा सा, कि ये वही टॉपिक हो गया कि हमारे अंदर तो इम्यूनिटी बन चुकी है तो हम क्यों वैक्सीन लगवाएं। देखो, जो रिकमेंडेशन है वो ये कहते हैं जी, चाहे आपको हुआ है नहीं हुआ है, सबको लगवानी है, पहली चीज़। लेकिन जहाँ पे वैक्सीन कम है, जहाँ शॉर्टेज है, तो वहाँ पे एक प्रायोरिटी दी जा सकती है उन लोगों को जिनको कोविड अभी पिछले 3 महीने में हुआ है, तो उनको बाद में लगाया जा सकता है क्योंकि उनके अंदर एक एंटीबॉडी या नेचुरल इम्यूनिटी बन चुकी होती है। तो ये जो कहना कि क्या इम्यूनिटी वैक्सीन से ज़्यादा बनेगी या नेचुरल इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ये टोटल ब्लाइंड एक
केस है जहाँ पे कोई नहीं बता सकता कि नेचुरल इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी होती है या वैक्सीन की इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी होती है। जो नेचुरल इम्यूनिटी, जब आपको कोविड होता है तो आपकी जो बताया जाता है कि एंटीबॉडी जो बनती हैं वो 3 से 8 महीने तक बनती हैं, और अगर आपको कोविड हुए हुए 4 से 6 हफ्ते हो गए हैं तो आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। और जो नहीं लगवाना चाहते वो अपना एंटीबॉडी टेस्ट करा के देख ले, अगर एंटीबॉडी बनी हुई है तो थोड़ा वेट कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ अभी तक मेरी एंटीबॉडी बनी हुई है। और दूसरा ये कि मैं फिर भी बोलूँगा कि अगर आपको ऑलरेडी बीमारियां हैं, कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, 45 से ऊपर उम्र है आपकी, तो आप वैक्सीन लगवा लें, भले ही आपको पहले कोविड हुआ है, ठीक है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बीमारियों के शिकार हो। तो 4 से 6 हफ्ते के बाद आप कोविड होने के वैक्सीन लगवा सकते हैं। जो नहीं लगवाना चाहते वो अपनी कोविड एंटीबॉडी टेस्ट करा के देख लें। हालांकि एंटीबॉडी के अलावा भी एक टी सेल इम्यूनिटी होती है, ये भी देखा गया कुछ लोगों में एंटीबॉडी नहीं भी बनती हैं, उनमें टी सेल इम्यूनिटी एक बन जाती है जो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो सब कुछ एंटीबॉडी ही नहीं होती, तो ये बताना भी ज़रूरी था आप लोगों को। और धिन तिनक दिन, धिन तिनक दिन, धिन तिनक दिन था, क्योंकि मैं जा रहा हूँ अब, और फिर मिलूँगा आपको एक नई खुशखबरी के साथ। आज छोटी थोड़ी खुशखबरियाँ थी जो मैंने आपको बता दी कि पहली बार इतने दिनों के बाद केसेस कुछ कम हुए हैं, कुछ ब्रेक लगी है। तो ऊपर वाले से मैं दुआ करता हूँ कि ये ब्रेक अब लग जानी चाहिए, बहुत हो गया। सेकंड वेव आए तो बस इससे ज़्यादा ना जाए, थोड़ी बहुत होना तो हो जाए, बस इससे ज़्यादा नहीं यार, बहुत लोग झेल चुके हैं। और मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन का दौर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा केसेस में कमी आती जाएगी। कल हर्षवर्धन जी ने भी बोला कि इंडिया में महामारी खात्मे की और है कोरोना। तो चलो जी, आपके मुंह में घी शक्कर, पता नहीं लेकिन अभी कब तक चलेगी, है ना। अभी तो लगता तो नहीं कि 4 से 6 महीने में ये ख़त्म हो जाएगी, ऐसा उम्मीद कम है, साल पूरा लग जाएगा। लेकिन यही है कि वैक्सीनेशन जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना ही इस पर नियंत्रण होता जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क के साथ, प्लस वैक्सीनेशन के साथ हम लोग इसको काबू में कर लेंगे, ऐसा लगता है। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना मुन्ना भाई MBBS। तो एक हल्का सा सब्सक्राइब कर दी, आज तो हमने गुड न्यूज़ सुना दी, ठीक है। तो चलता हूँ मैं, क्या बोलूँ, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। यस, कभी अलविदा ना कहना, ये बोलो, फिर मिलेंगे, क्योंकि अलविदा बोल दिया तो अलविदा, लेकिन फिर मिलना है तो यही बोलिए जाते वक्त कि फिर मिलेंगे। बाय दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आपका अपना मुन्ना भाई MBBS।